हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। हिंदी में शिक्षक निर्मित परीक्षण एवं मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण में अंतर। तो चलिए जानते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण यानी टीचर मेड टेस्ट और मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहला है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण जो अमानकीकृत होते हैं यानी ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता है, ये अमानकीकृत होता है क्योंकि ऐसे टेस्ट टीचर द्वारा अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार बनाए गए होते हैं। इस एग्ज़ाम्स का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ऐसे एग्ज़ाम से कोई समय सीमा तय नहीं होती है, किसी भी समय टीचर अपने सुविधा के अनुसार लेते हैं। और ऐसे परीक्षाओं का निर्माण टीचर द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि वह यह पता लगा सके कि कक्षा में टीचर द्वारा जिस पाठ को पढ़ाए जाने के दौरान बच्चों ने चीज़ों को कितना सीखा, कितना समझा है। तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए टीचर द्वारा टेस्ट लिया जाता है। तो ऐसे टेस्ट को, ऐसे परीक्षण को अमानकीकृत परीक्षण कहते हैं, जबकि यह परीक्षण मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं क्योंकि ऐसे परीक्षणों का निर्माण बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े एकेडमिक्स, रिसर्चर द्वारा तय किया जाता है। इसलिए ऐसी परीक्षाओं को माननीय कहा जाता है। और ऐसे परीक्षाओं में जो प्रशासन विधि तय की जाती है ये सभी बच्चों के लिए एक समान होती है। जैसे एक ही सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हो, एक ही सीटिंग में, एक ही समय में, जिसका टाइम टेबल एक ही होगा, ठीक है, एक ही सिचुएशन में सभी के लिए समान तरीके से बांटा जाता है, किसी के लिए कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ऐसे परीक्षाएं जो होती हैं ये मानकीकृत होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बच्चों के फाइनल या सेमेस्टर एग्जाम्स को ही देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों परीक्षाओं में बहुत बड़ा अंतर ये है कि एक अमानकीकृत है और एक मानकीकृत है। दूसरा है इन परीक्षणों का संबंध विशिष्ट और सीमित पाठ्यवस्तु से होता है क्योंकि ऐसे परीक्षाएं टीचर द्वारा निर्मित की जाती हैं। उन्होंने अपने क्लासरूम में अपने सब्जेक्ट के जिस भी टॉपिक को, जिस भी पाठ को पढ़ाया है उसी में से वे बच्चों से प्रश्न पूछ के परीक्षाएं लेते हैं। इसलिए ऐसी परीक्षाएं जो होती विशिष्ट और सीमित पाठ्यवस्तु से होती है क्योंकि इसमें सिलेबस का किसी एक हिस्से का ही परीक्षा लिया जाता है, जबकि मानकीकृत परीक्षणों का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है क्योंकि ऐसी परीक्षाएं ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ऐसे परीक्षणों का निर्माण विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के समूह द्वारा बनाए जाते हैं। और ऐसे परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरे सिलेबस के अंदर का होता है। जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स में होता है कि पूरे सिलेबस से हमारा क्वेश्चन रहता है और इसीलिए जो इस तरह की परीक्षाओं का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है। अब तीसरा है यह परीक्षण शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है जबकि मानकीकृत परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं होती हैं यह परीक्षाएं शिक्षकों द्वारा ली जाती है, इसलिए इसे शिक्षक निर्मित परीक्षण कहा जाता है। और मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्ड बेस्ड होता है क्योंकि इसे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। अब चौथा है शिक्षक निर्मित परीक्षण के निर्माण में कम समय लगता है जबकि मानकीकृत परीक्षण के निर्माण में अधिक समय लगता है। देखिए यहाँ एक अंतर और देखने को मिलता है कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं, जो टीचर मेड टेस्ट होता है ये टीचरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। टीचर अपने क्लासरूम में जिस भी टॉपिक को पढ़ाया रहते हैं उसी टॉपिक का एग्ज़ाम अपने क्लासरूम में रहते हैं। ये एक छोटे जनसंख्या तक ही सीमित रहता है। एक क्लासरूम में जितने बच्चे होते हैं उसी के अंदर ये एग्ज़ाम्स लिया जाता है, इसलिए इसे कम समय लगता है और प्रश्नों की संख्या भी कम होती है, इसीलिए बहुत कम समय में इस तरह की परीक्षाएँ हो जाती है। लेकिन जो मानकीकृत परीक्षाएं होती है, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, ये बहुत घनी आबादी में, बहुत बड़ी जनसंख्या में कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, इंटर का एग्ज़ाम हो जाता है या किसी कॉलेज का सेमेस्टर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, इस तरह का जो एग्ज़ाम होते हैं, नेट का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ये बहुत बड़ी घनी आबादी में करवाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके निर्माण में भी अधिक समय लगता है क्योंकि ऐसे परीक्षाओं को सेट करने में बहुत सारी परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, फलांक विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन सेट करने के लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ऐसे परीक्षाओं को निर्माण में बहुत अधिक समय लग जाता है, जबकि शिक्षक निर्मित परीक्षाएं एक क्लासरूम के अंदर कुछ सारे स्टूडेंट के बीच कराया जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है। अब पांचवा है शिक्षक निर्मित परीक्षणों में शिक्षक की अनुभवों की आवश्यकता होती है जबकि मानकीकृत परीक्षणों की रचना में संदर्भ ग्रंथों, विभिन्न परीक्षणों की आवश्यकता होती है।
यानी जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं, जो टीचर मेड टेस्ट होता है, ऐसी परीक्षाओं में टीचर अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन तैयार करते हैं और बच्चों का एक क्लासरूम के अंदर टेस्ट लेते हैं। जबकि मानकीकृत परीक्षाओं में जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ये बहुत सारी ग्रंथों को स्टडी करते हैं, पूरा सिलेबस को स्टडी करते हैं और साथ ही प्रीवियस एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन बैंक होते हैं उन सभी प्रश्नों का भी वो स्टडी करते हैं और उसके आधार पर ही नए क्वेश्चन तैयार करते हैं। क्योंकि हर बार इस तरह के परीक्षाओं को कंडक्ट करवाने के लिए पैटर्न बदलना होता है, तो पैटर्न बदलने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन का, ठीक है, और साथ ही संदर्भ ग्रंथों का, सिलेबस का, इन सभी चीज़ों का डीपली स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए विशेषज्ञों द्वारा इन सभी चीज़ों का डीपली स्टडी किया जाता है और उसके बाद ही ऐसी परीक्षाएँ निर्मित की जाती हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अंतर ये देखने को मिल जाता है कि जो टीचर मेड टेस्ट होता है, इसमें टीचर के अनुभवों की आवश्यकता होती है, जबकि मानकीकृत परीक्षाओं में बहुत सारे संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता होती है। जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो बुक्स हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इन सब की आवश्यकता होती है और अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं की क्वेश्चन बैंकों की आवश्यकता होती है। छठा है, शिक्षक निर्मित परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता ज्ञात नहीं की जाती, जबकि मानकीकृत परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता को सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीयता और वैधता गुणांक की गणना की जाती है। देखिए, जो टीचर मेड टेस्ट यानी जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं होती हैं, ऐसी परीक्षाएं रिलेबल और वैलिड दोनों ही नहीं होते हैं, तो इसलिए इनकी विश्वसनीयता और वैधता ज्ञात नहीं की जाती है। लेकिन जो मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं, ये विश्वसनीयता एवं वैधता का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसमें विश्वसनीयता और वैधता गुणांक की गणना की जाती है। क्योंकि ऐसी परीक्षाओं का जो परीक्षा फल होता है, जो रिजल्ट होता है, वो बच्चों के अचीवमेंट को दर्शाता है कि बच्चों ने पूरे सेशन में, पूरे एकेडमिक में कितना अचीवमेंट हासिल किया है, जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ऐसी परीक्षाओं का विश्वसनीयता एवं वैधता, वैलिड और रिलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और वैधता गुणांक की गणना की जाती है, जबकि शिक्षक निर्मित परीक्षाओं यानी टीचर मेड टेस्ट में विश्वसनीयता एवं वैधता ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब सातवां है, शिक्षक निर्मित परीक्षणों में किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं किए जाते हैं, जबकि मानकीकृत परीक्षाओं में विभिन्न समूहों या स्तरों के मानक ज्ञात होते हैं। अब आठवां है, शिक्षक निर्मित परीक्षणों के प्रशासन एवं फलांक के निश्चित नियम नहीं होते हैं। इनका प्रशासन एवं फलांक प्रत्येक शिक्षक अपनी सूझबूझ से करता है, जबकि मानकीकृत परीक्षणों का प्रशासन एवं फलांक पूर्व निर्धारित होता है और सभी परीक्षकों के लिए प्रशासन और फलांक का ढंग समान होता है। एक और बहुत बड़ा अंतर यह है कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं, जो टीचर मेड टेस्ट होता है, ऐसी परीक्षाओं के जो प्रशासन और फलांक विधि के लिए कोई निश्चित नियम कानून नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे परीक्षाओं का कोई नीति नियम नहीं होता, कोई समय सीमा तय नहीं होती है। टीचर अपने सुविधा के अनुसार ऐसी परीक्षाएं लेते हैं और परीक्षा के बाद जो भी स्कोरिंग करना होता है, इसके लिए कोई नियम कानून का प्रयोग नहीं किया जाता। टीचर अपनी सूझबूझ के अनुसार बच्चों को स्कोर देते हैं, उन्हें नंबर या ग्रेड प्रदान करते हैं। लेकिन मानकीकृत परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता है। मानकीकृत परीक्षाओं में प्रशासन और फलांक विधि जो होती है, वो परीक्षा से पहले ही निर्धारित की जा चुकी होती है और ये रूल रेगुलेशन सभी बच्चों के लिए समान होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दोनों परीक्षाओं के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर क्लासरूम में टीचर द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है, ऐसे टेस्ट में अगर बच्चा एब्सेंट भी होता है उस दिन, तो वो दूसरे दिन आकर वो टेस्ट दे सकता है। लेकिन मानकीकृत परीक्षणों में ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा उस दिन किसी भी कारणवश एब्सेंट हो जाता है, तो वो उसका एब्सेंट हो जाता है, वो एग्ज़ाम अगले दिन नहीं दे सकता। तो इस तरह से शिक्षक निर्मित परीक्षाओं का अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जबकि मानकीकृत परीक्षणों का अपना रूल रेगुलेशन पहले से ही तय हो जाता है। नौवां है, शिक्षक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग सीमित होता है, जबकि मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग असीमित होता है। एक और अंतर यह है कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं होती है, जो टीचर में टेस्ट होता है, ऐसे परीक्षाओं का प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र तक होता है। ये एक क्लासरूम में एक छोटी सी आबादी, छोटी सी जनसंख्या में ली जाती है, जबकि मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग असीमित क्षेत्र तक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घनी आबादी में, बहुत बड़ी जनसंख्या में ली जाती है। अब 10वां है, इसका क्षेत्र कक्षा विशेष तक ही सीमित होता है, जबकि मानकीकृत परीक्षणों का क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है। तो एक अंतर यह भी है कि ये जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं, जो टीचर में टेस्ट होता है, ये टीचर के अनुसार होता है, जो एक क्लासरूम तक ही सीमित रहता है।
लेकिन जो मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि यह पूरे राज्य या पूरे देश भर तक फैला होता है। जैसे आप नेट का एग्ज़ाम ले सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम ले सकते हैं, आईटी का एग्ज़ाम ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे परीक्षाएं हैं जो पूरे राज्य या पूरे देश तक फैला होता है। अब 11वां है, इनका क्षेत्र किसी विषय या विषय वस्तु तक सीमित होता है, जबकि मानकीकृत परीक्षणों का क्षेत्र ज्ञान और कौशल दक्षता तक विस्तृत होता है। तो एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं, जो टीचर में टेस्ट होते हैं, ये सिलेबस के किसी एक टॉपिक, एक विषय वस्तु तक ही सीमित होता है। टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसी के अंदर से ही वो टेस्ट लेते हैं। लेकिन ये जो मानकीकृत परीक्षाएं, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तृत होता है। यहाँ ऐसे ऐसे उच्च कोटि के, ऐसे ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे अपने पूरे नॉलेज और स्किल का यूज़ करते हैं। इसीलिए ऐसी परीक्षाओं का जो क्षेत्र होता है ये बच्चों के ज्ञान और कौशल तक विस्तृत होता है। अब 12वां है, शिक्षक निर्मित परीक्षणों में धन, समय व परिश्रम कम व्यय होता है, जबकि मानकीकृत परीक्षणों में धन, समय व परिश्रम अधिक व्यय होता है। जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं होती हैं, ऐसी परीक्षाओं में खर्च कम लगता है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट की भी ऐसी परीक्षाएं ली जाती हैं और इसमें समय भी कम लगता है। टीचर अपनी कम समय के अंदर ही ऐसी परीक्षाएं को कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें टीचर का परिश्रम भी कम लगता है, क्योंकि स्टूडेंट कम है तो क्वेश्चन कम रेडी करने पड़ते हैं और कम जनों में हो जाता है, कम समय में भी हो जाता है। लेकिन मानकीकृत परीक्षणों में खर्च अधिक लग जाता है, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत बड़े एग्जाम सेंटर को हायर करना पड़ता है, साथ ही एग्जामिनर्स हायर करने पड़ते हैं, उन्हें भी पैसा देना पड़ता है, बहुत सारे सिस्टम लागू करने पड़ते हैं। साथ ही अगर ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर को प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से इसमें धन का खर्च बहुत ज़्यादा लग जाता है और साथ ही समय भी बहुत अधिक लग जाता है, क्योंकि ऐसे परीक्षाओं के निर्माण के लिए बहुत सारे प्रशासन विधि तैयार करने पड़ते हैं, बहुत सारी विधियों को तैयार करना पड़ता है और साथ ही परिश्रम भी बहुत अधिक लगता है, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं को तैयार करने में विशेषज्ञों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो इस तरह से शिक्षक निर्मित परीक्षणों में धन, समय और परिश्रम कम लगता है, लेकिन मानकीकृत परीक्षणों में धन, समय और परिश्रम अधिक लगता है। अब 13वां है, ऐसे परीक्षणों में प्रश्नों की गुणवत्ता संदिग्ध होती है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ अथवा व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकते हैं, जैसे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जबकि मानकीकृत परीक्षणों में प्रश्नों की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होती है। इन परीक्षणों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से दोनों परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं होती हैं, ऐसी परीक्षाएं जो होती हैं ये वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही हो, वो लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लेकिन जो मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं, ऐसे परीक्षाओं का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। तो ऐसे परीक्षाएं में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चों के पास उतना समय नहीं रहता है कि वो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन कर सके। और ऐसी परीक्षाएं ज़्यादातर अगर ऑनलाइन बेस्ड होती है तो उसमें क्लिक करके उसका आंसर देना पड़ता है, और अगर ऑफलाइन बेस्ड होता है तो उसमें OMR शीट पर आंसर देना होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं।